घटना क्या घटी और एक जीवेश मिश्रा के कहने पर हमने वोट यदि 50 बार गिराया तो इसके लिए प्रिजाइडिंग अफसर पर केस होना चाहिए, इसके लिए सुरक्षा पर केस होना चाहिए। यह केस सबसे पहले ये जिम्मेदारी किसकी थी? प्रिजाइडिंग अफसर की, सुरक्षा की। चलिए वो बात हो गई। हम बूथ में पकड़ाए दोबारा या रोड पे? हम रोड पे थे और रोड पे कहा गया कि आप फर्जी वोटिंग डाल रहे हैं। हम फर्जी मतदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मौके पर जब हम गिरफ्तार होते दोबारा तो हमारी गिरफ्तारी आप करते। मेरी बच्ची की गिरफ्तारी आपने जबरदस्ती कर ली। जीवेश मिश्रा के आतंक के बाद, ये जीवेश मिश्रा क्या जनरल डायर थे? क्या इस गांव में जालियांवाला बाग से बड़ा घटना चुनाव के दिन के बाद से आज तक, मुझे तो पता कल चली, हमें कांग्रेस के नौशाद जी और एक आदमी ने हमें इस बात की सूचना दी। मस्कूर जी का मैंने फेसबुक पे देखा। सूचना के बाद आज मैंने अपना सारा कार्यक्रम कैंसिल करके, मुझे लगा जबकि मेरी तबीयत 11 बजे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसके बावजूद मैं 2 बजे चला सुई और कई चीज लेके। मुझे नजरबंद कर दिया गया था छपरा में, याद होगा। मैं तब भी वो गांव गए और उस परिवार को हमें मुआवजा देनी थी, हम दे करके, और एक डर का वातावरण मैंने खत्म किया। सारे प्रशासन के लोग वहां कोऑपरेट किए, ठीक है, नजरबंद अलग चीज था, रोक लेना वो उनका कानून था, 144 लगी हुई। लेकिन जो इस पंचायत में हुआ, हमारी बच्ची को थाने ले जाए गए, 6 बजे तक नहीं छोड़ा गया, 8 बजे तक नहीं छोड़ा गया। जीवेश मिश्रा जी के प्रेशर पर उसको रखा गया। जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, यहाँ के कुछ बुजुर्ग और कुछ हमारी बहनें, उनकी परिजन जब जा करके उनकी तबीयत का हवाला दे करके थाने के सहमति से उनको घर लाया गया। फिर फोन आया थाने से कि आप किसी भी कीमत पर उन्हें ले आए। फिर सारे बच्चियों को लेके ले जाया गया। सादे कागज पर बच्ची और बच्चे के दस्तखत के बाद हमारी बच्ची को छोड़ दी गई। बच्ची आ गए, सब सीसीटीवी फुटेज में है, हम लोगों के पास भी है, उनके पास भी है। उनकी सीसीटीवी फुटेज में है। ना कोई बदतमीजी हुई, ना किसी प्रशासन के कानून में दखल दी गई, ना ही प्रशासन से कोई झगड़ा हुआ। एक सौहार्द वातावरण में जो परिजन की बच्ची को लेके, एक अनमैरिड बच्ची, 19 साल की बच्ची जब हमारी थाने में रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे भीतर डर का वातावरण रहेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि एक बच्ची आपकी बेटी हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग की बेटी हो, बहन हो, जो मैं समझता हूं, उस परिस्थितियों को समझिए। और हम बिना किसी झंझट के जब बच्ची को लेके आने लगे तो इन लोगों ने जाले थाना प्रभारी मुर्दाबाद का नारा लगाया बाहर आके। चलिए, आक्रोश में मुर्दाबाद लगते ही हैं। कल पप्पू यादव गाड़ी से जा रहा हो, बकरी या कोई चीज छिपा गया तो हम बकरी के दाम से 500 ज्यादा दे करके चाहते हैं कि मामले शांत हो जाए। चलो कोई बात नहीं, उस वक्त हम पप्पू यादव नहीं बनेंगे।
यदि लोगों का गुस्सा है तो हमें उसको समझने की जरूरत है। हमेशा आप ईगो में रहिए, हमेशा एरोगेंसी में जीने की आदत डालिए, कानून से आप ऊपर हो जाइए, संविधान आपके लिए कुछ नहीं बच जाए, पैर की धूली बच जाए, कानून को अपना जागीर और बपोती समझ लीजिए। कानून यदि इसी तरह हो गया, मुझे कभी कभी तकलीफ होती है और मैं बार बार कहता हूं कि रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। सूप बाजे तब बाजे, चलियों बाजे, और जो खुद दागदार हो, जो सिस्टम चलाने वाले नेता से लेके ब्लॉक से लेके थाने तक, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकने की जो आदत है, ये क्यों? सारे पाप के भागीदार आप लोग, कानून के विपरीत काम करते हैं आप लोग, सारे कुकर्म करते हैं आप लोग। जनरल डायर जैसा व्यवहार करने वाला जीवेश मिश्रा जी, इतना नफरत है आपको कमजोरों से, गरीबों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से, काहे? क्या कारण? हर आदमी को स्वतंत्र अधिकार है, विचार है अपना मत डालने का। आप स्वतंत्र मतदान से जीतिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने गैर कानूनी